बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी ये है चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का जो कंप्यूटर है उसमें हम जो पहली वीडियो इसकी बना रहे हैं चैप्टर 2 की, उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने असल में 3 टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि साइनॉप्सिस अगर आपने देखा है इसका चैप्टर नंबर 2 का तो उसके अंदर 3 टॉपिक गिवन है आपके पास। लेकिन चूंकि एडिटिंग के ऊपर और बाकी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, उस टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने तीनों टॉपिक जो कि रेलेवेंट थे और रिलेटेड ही है उन तीनों टॉपिक को इसके अंदर कवर किया गया। तो हो सकता है ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाए, यानी ये 10-15 मिनट से शायद ज़्यादा ही होगी थोड़ी सी। तो इसमें आपने ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअल में 3 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि 3 टॉपिक हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, जो कि आप साइनॉप्सिस में देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मेन फंक्शंस ऑफ जो कंप्यूटर्स हैं, फंक्शन क्या क्या मेजर फंक्शंस कौन से कंप्यूटर एक आमतौर पर कौन कौन से काम करता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक हम ओवरऑल इस वीडियो के अंदर कवर अप करने जा रहे हैं। तो आइए आप इसको शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की बात करेंगे। कंप्यूटर्स जो एक्चुअल में वैसे तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कंप्यूटर्स की, क्योंकि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आप किसी तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। चूंकि इसके काम जो है वो आप चूंकि कंप्यूटर हर फील्ड में यूज हो रहा है तो हर फील्ड के अकॉर्डिंगली इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन होनी चाहिए। यानी अगर आपको ये कहता है कि कंप्यूटर का डेफिनेशन बताओ, तो भाई उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, जनरल एक डेफिनेशन है जो हम आमतौर पर कंप्यूटर को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये एक कंप्यूटर है, आमतौर पर एक इसको कहा जाता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन जो होगी अकॉर्डिंग टू द फील्ड, यानी आप इसको जब यूज कर रहे हो आप डिफेंस पर्पज के लिए, तो वहां कंप्यूटर की डेफिनेशन और होगी। अगर आप इसको बैंकिंग सेक्टर में यूज कर रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर में इसकी डेफिनेशन कुछ और होगी। अगर आप इसको स्कूल या टीचिंग पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए इसकी डेफिनेशन कुछ और होगी। यानी जिस फील्ड में आप कंप्यूटर को यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। ये एक जनरल डेफिनेशन है, एक जनरल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है कि एक आम तौर पर एक आम यूजर को जब बताया जाता है कि अच्छा कंप्यूटर क्या है तो वो डेफिनेशन क्या होगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सामने जो लिखी हुई ये जनरल डेफिनेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इसको पढ़ता चला जाता हूँ, स्क्रीन पर आप बाकी देख रहे हैं इसको। देखिए जी, कंप्यूटर स्टैंड फॉर, ये एक स्टैंडिंग फॉर्म है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये स्टैंडिंग फॉर्म एक्चुअल में कंप्यूटर की नहीं है, ठीक है। ये एक मिथ जैसे होती है ना किसी चीज के बारे में, जैसे यानी सोचा ही गया है कि कंप्यूटर से क्या एब्रीवेशन, ये एब्रीवेशन बनाई गई है जो कि एब्रीवेशन एक्चुअल में कंप्यूटर की है नहीं। क्लियर हो गया? तो ये एक्रोनिम नहीं है, ये बैक्रोनिम है। बैक्रोनिम समझ आता है आपको? बैक्रोनिम होता है कि हम एक किसी चीज का कोई भी एब्रीवेशन लिखा और उसको हमने एक उससे कुछ एब्रीवेशन बना ले। जैसे लोग लाइफ का बना लेते हैं, तो लाइफ इज नॉट एब्रीवेटेड वर्ड, यानी एल से कुछ बना लेंगे, आई से कुछ बना लेंगे, एफ से कुछ बना लेंगे, ई से कुछ बना लेंगे, ठीक हो गया? तो इट्स अ बैक्रोनिम नॉट एक्रोनिम। तो इस तरह से केयर है, CARE केयर, तो उसका लोग बनाते हैं कनेक्टेड, एश्योरेंस, रिलायबिलिटी एंड एम्पैथी। हालांकि जरूरी नहीं है, ये एक बैक्रोनिम है। यानी एक वर्ड मैंने आप बातों को बताया, बताइए आपको शायद एक नया वर्ड होगा, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। एक्रोनिम तो शायद ऑब्वियसली सुना होगा, क्योंकि एक एब्रीवेटेड वर्ड होता है एक्रोनिम। एक बैक्रोनिम होता है, बैक्रोनिम होता है कि यानी एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में एब्रीवेशन नहीं है लेकिन बनाई गई है, दैट्स ओके, ठीक है। तो किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये एक बैक्रोनिम के तहत हम इसको जो है वो बना रहे हैं। एक्चुअल में ये कोई स्टैंडिंग फॉर्म नहीं है, कंप्यूटर एक पूरी टर्म है, पूरा एक वर्ड है, ठीक हो गया? चले आइए हम शुरू कर लेते हैं। कंप्यूटर स्टैंड फॉर द कॉमनली, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for technical and educational research. That's a abbreviation that have been used for the computer, but actually that this particular abbreviation does not exist in actual, right? तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कंप्यूटर का जो वर्ड है ये कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब होता है इस चीज का कैलकुलेट करना। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन द कंप्यूटर द फॉलोइंग वर्ड्स: कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन। ये ही इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है, जिन्हें अगर आपको आता है तो आप ऊपर वाला बेशक ना लिखें, लेकिन ये वाली डेफिनेशन लिखी जा सकती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं ये डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दे देता है। तो एक ऐसी मशीन है। सो कंप्यूटर कैन आल्सो बी डिफाइंड द फॉलोइंग, या आप ये भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू टेक द डेटा फ्रॉम यूजर,
प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड एन आउटपुट। यानी ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा। तो ये इस तरीके से होगा जी कंप्यूटर की डेफिनेशन। आगे हम चलते हैं, इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं जो इसके अंदर यूज हुई है। तो आपने गौर किया होगा कि इस पूरे डेफिनेशन के अंदर 3 टर्म्स यूज हुई है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। इनपुट क्या चीज है, अ डेटा सेंट इनटू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू, यहां पे आप कर लें इनटू कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट। यानी वो डेटा जो हम कंप्यूटर को फीड करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, दैट इज इनपुट फॉर द कंप्यूटर, दैट इज इनपुट फॉर द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के लिए इनपुट है। एंड इनपुट में भी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ये जो हम इनपुट उसको देंगे ये टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है। जैसे मैंने ये अभी वर्ड टाइप किया है तो ये मैंने इसको इनपुट दिया कंप्यूटर को, जो स्क्रीन पर आपको कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। तो ये लिखा हुआ जो आपको स्क्रीन पर नजर आया ये एक आउटपुट था। तो ये जो आपकी पास इनपुट होगा ये टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स की शक्ल में हो सकता है, नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। समझ लगी? तो ये जो इसके अंदर जो चीजें हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू सेंड डेटा इनटू कंप्यूटर। जो मुख्तलिफ किस्म के इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो आप यूज करते हो इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इसमें आप यूज करते हो। ये हो गया जी इनपुट, यानी जो हम डेटा एक्चुअल में कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो ही इनपुट होता है कंप्यूटर का। डेटा जो है वो आपका इन फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, चाहे हम टेक्स्ट की शक्ल में एंटर करें, चाहे सिंबल्स की शक्ल में एंटर करें, नंबर की शक्ल में एंटर करें, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर की शक्ल में। अच्छा, जैसे डिवाइसेस होंगे ना, हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस, लेकिन जैसे कि कोई टेक्स्ट एंटर करना है, सिंबल एंटर करनी है, नंबर एंटर करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं, ऑडियो है तो उसके लिए हम माइक्रोफोन यूज करते हैं, तो वीडियो है तो उसके लिए आप वेब कैम वगैरह जो होते हैं वो आप यूज करते हो। इस तरीके से पिक्चर्स हैं उसके लिए स्कैनर यूज किया जाता है। तो ये सारी इनपुट है और इसके लिए जैसे डिवाइस यूज होगी वो फिर इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद प्रोसेस, ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर ओवर द डेटा इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी प्रोसेस क्या है, एक ऑपरेशन है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है अपने डेटा के ऊपर जो इनपुट उसको किया गया होता है। दिस ऑपरेशन में बी अरेंजिंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग, ट्रांसफरिंग, जूमिंग एंड कंपेयरिंग एटसेट्रा। अच्छा, अब इसमें देखो कि ये ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। यानी अगर हम किसी डेटा को अरेंज कर दें, ये डेटा कंप्यूटर के अंदर अरेंजमेंट कर दें, दैट्स आल्सो ऑपरेशन। If you are calculating something, that's also operation. If you store something inside the computer, our computer is transferring when you press the control S. That is the save command for most of applications that are supporting it. So that particular command will allow the computer to perform some particular task inside it, and that is actually the process. And operations as well. Zooming, आप जब zoom करते हो तो ये भी एक processing है। Zoom in करें, zoom out करें, प्रोसेसिंग में कंपेयर किया जाता है कि वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ आप कंपेयर करते हो, दैट्स आल्सो एक्चुअली अ प्रोसेस। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। ऑल टाइप्स ऑफ द प्रोसेस इनसाइड द कंप्यूटर्स इज परफॉर्म्ड बाय डिवाइस कॉल्ड सीपीयू। ये जो प्रोसेस करता है ये भी एक डिवाइस करती है, वो उसका प्रोसेसर कहलाता है, वो उसका सीपीयू कहलाता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जी आउटपुट। आउटपुट क्या है, एन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम कंप्यूटर्स आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। जो आपका इस प्रोसेस के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आपका आउटपुट कहलाता है। और एन आउटपुट में भी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। आपने गौर किया सेम चीजें लिखी हुई जो इनपुट में थी। इसका मतलब जो इनपुट अगर आपने टेक्स्ट की शक्ल में दिया तो आउटपुट भी टेक्स्ट की शक्ल में आ सकता है। अगर आपने इनपुट जो है आपने, जैसे मैं देखो, मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं एक कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ, और वो इनपुट दे रहा हूँ मैं अपनी साउंड, अपनी आवाज की शक्ल में, और आपके पास यही जो आवाज आप सुन रहे हो अभी, ये आपके लिए क्या है, एक आउटपुट है, क्योंकि आपने कोई ना कोई स्पीकर्स वगैरह आपने यूज किए होंगे, स्पीकर से आपके पास आवाज आ रही है। मैंने इनपुट दिया आवाज की शक्ल में, आप आउटपुट ले रहे हो आवाज की शक्ल में, सेम है। इसका मतलब इनपुट आउटपुट जो होता है, जैसे इनपुट दोगे उस फॉर्म में ही आपका आउटपुट आएगा। हम स्कैनर यूज करते हैं, तो स्कैनर से हम क्या करते हैं, एक पिक्चर जो है वो आप उसको स्कैन करते हो, इनपुट देते हो कंप्यूटर्स को, तो स्कैन हुई हुई पिक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाती है। जैसा इनपुट दिया वैसा आपका आउटपुट आ गया उस फॉर्म में। तो फॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती अनलेस कि आप उसके ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन करके कन्वर्ट करो। जैसे कि आपकी पिक्चर थी तो पिक्चर आपने उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने टेक्स्ट एंटर नहीं किया, पिक्चर हमने एंटर की थी। जैसे टेक्स्ट रीडर्स होते हैं ना आपके पास, जैसे कि इन कैरेक्टर रीडर्स होते हैं, तो वो आपके पास OCR से हम कहते हैं, तो OCR के जरिए से आपने क्या किया, पिक्चर अपलोड करके उसमें से टेक्स्ट आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। चेंज हो सकती है इसमें चेंज, लेकिन एक्चुअल में जैसा आपका इनपुट है वैसा आपका आउटपुट आता है। टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट, टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट। मैंने ये जो टाइप किया है, ये स्क्रीन के ऊपर जितना आपको ये नजर आ रहा है, ये सारा
कि मैंने कीबोर्ड से टेक्स्ट इनपुट किया और आपको ये स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट ही नजर आ रहा है सारा। ठीक हो गया। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो बात काफी लंबी हो रही है, मेरा ख्याल है मुझे आगे मूव करना चाहिए इसके ऊपर। तो ये नीचे एक इसको पिक्चर से इसको प्रिडिक्ट किया गया है, ये आप इसको देख लीजिए, प्रोसेसिंग बताया गया है। ये आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अगर पेपर के अंदर आता है तो आप ये बता सकते हैं कि डेटा होगा, ये हम इनपुट करेंगे कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर उसको क्या करेगा, अपने सीपीयू से प्रोसेस करेगा, फिर वो उसको आउटपुट देगा, जो आउटपुट होगी वो इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा रिसीव करके प्रोसेस करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे अब डेटा और उसकी फॉर्म्स भी आ जाती है, और इन्फॉर्मेशन का भी मैं आपको बता देता हूँ। डेटा असल में क्या होता है, एक रॉ फॉर्म होती है, एक अनप्रोसेस्ड कोई भी चीज होती है, आप टेक्स्ट कह लें, नंबर, सिंबल, कुछ भी, ऑडियो वीडियो वगैरह अनप्रोसेस्ड होती है, फिर आप उसको प्रोसेस करते हो, कुछ एडिटिंग की जाती है उसके ऊपर, तो फिर वो आपका इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है और इसमें डेटा होता है, इसमें एक फर्क ये होता है कि एक तो डेटा अनप्रोसेस्ड होता है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड होती है। जो डेटा आपके पास होता है ये बिफोर प्रोसेसिंग होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आफ्टर प्रोसेसिंग होती है। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा जो डेटा होता है ना, ये आपको जब आप बात करोगे ना किसी डेटा के बारे में, तो ये आपका ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आता, यानी एक उसके ऊपर मजीद कुछ प्रोसेस करना होता है, उसको किसी हद तक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूं 5027, तो मैं आपसे पूछूं क्या है, तो आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। अगर मैं पूछूं कि नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू डोंट नो। ठीक है। अगर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रोसेस करूं और मैं उसके ऊपर लिख दूं रोल नंबर, तो अब आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज, अब वो डेटा जो था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में बदल गया, और वो अब आप आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो अब आप कहेंगे एक नंबर है। मैंने कहा किसका नंबर है, तो आपने कहा रोल नंबर है किसी का। ठीक है। अब इससे आगे फिर मैं आपसे पूछता हूँ ये किसका रोल नंबर है, तो अब आप स्टिल नहीं बता सकते, क्योंकि अभी इसके ऊपर मजीद और कोई प्रोसेस चाहिए, मजीद इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। बात समझ आ रही है? यानी जो भी हम कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं वो एक डेटा है, अनप्रोसेस्ड है, उसके ऊपर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, फिर उसके ऊपर हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देगा, हम तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो तीसरा आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से वो ऑपरेशन जैसे जैसे हम करते जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन हमें देता जाएगा और इन्फॉर्मेशन समझ में आती है। अभी मैं आपको यानी बात करता हूँ, अभी मैं आप जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उर्दू लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। और ये मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो जो इंग्लिश समझते हैं उनको भी समझ आ रही है, जो उर्दू समझते हैं उनको समझ आ रही है। मैं पंजाबी च गल करना, ये भाई की लिखा है सामने, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहा है कि इनपुट प्रोसेस ਤੇ आउटपुट ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहा है। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ पल्ले ही नहीं पैनी कि भाई ये गल की हो रही है। समझ लगी? यानी ये एक पंजाबी के टोन थे, जो समझता है उसको समझ आई होगी, जिसको नहीं तो अच्छा ये क्या कह गया। इस तरीके से पश्तो है, जो बंदा समझता है वो तो उसको तो समझ आएगी, और जो इसका नहीं इसको समझ सकता तो उसको समझ नहीं आएगा। मतलब जो लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है वो आपके लिए डेटा है, क्योंकि कौन प्रोसेस है, उसकी आपको ट्रांसलेशन चाहिए होगी। वो जो ट्रांसलेशन है वो एक प्रोसेस है, और वो ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे तो फिर वो किसमें बदल जाएगा, इन्फॉर्मेशन के अंदर बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें मैं कहता हूँ तासिंगे। अब ये जो मैंने कहा तासिंगे, इसका ये मतलब है कि एक पश्तो का वर्ड है तासिंगे। ठीक है। अब ये जो पठान फैमिली से या पश्तो फैमिली से जो बंदा मुझे सुन रहा है उसको ये बात समझ आएगी उसका मतलब क्या है। लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग बंदे हैं या पंजाबी स्पीकिंग है, इवन इंग्लिश स्पीकिंग है, अगर उनको ये लैंग्वेज नहीं आती तो उसको नहीं पता चला कि क्या बता है। हालांकि इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा हाल क्या है। अब मैं अब बोलो ना तासिंगे, तो फिर अब आपको समझ लगी कि अच्छा इसका मतलब था कि तुम्हारा हाल क्या है। अब ये मैंने जो आपको ट्रांसलेशन करके दी है ना, ये ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस ने आपके डेटा को किसमें बदल दिया, इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज कर दिया। अब आप मुझे बताओगे कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह या आई एम फाइन, आई एम गुड, जो भी है। और आप पश्तो में अगर आप बात करना चाहो तो आप क्या कहोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह भी, यानी लोग कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जनरल टर्म है, वो कह सकते हैं, तो सही है। ठीक है। इस तरह अक्सर लोग, इसके अंदर भी एक्सेंट है, डिफरेंट है। तो सतासनुंदे, सतासनुंदे, अब अगली एक टर्म आ गई सतासनुंदे, ये पश्तो का वर्ड है। अब ये जो आपने सुना ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक डेटा है, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्या है सतासनुंदे। ठीक है। अब इसकी मैंने ट्रांसलेशन की, मैंने इसको प्रोसेस किया और मैंने आपको कहा कि भाई इसका ये मतलब है कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है। अब आपने सोचा अच्छा इसका ये मतलब है तुम्हारा नाम क्या है। क्या कहा था सर आपने? ये कहा था जी तासिंगे और सतासा नुंदे, यानी तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो अब आपने क्या कह दिया आगे से कि जमा, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम अली है, तो मैं क्या कहूंगा कि जमा अली नुंदे, कि मेरा नाम अली है। जैसा आपका नाम है तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा जरा कि जमा ये या जमा ये और वो जमा ये, यू नो। तो खैर
ये एक बात थी। तो यानी प्रोसेस मेरा ख्याल है अब आपको समझ लगा। इस तरह जैसे ये एक ऑडियो का प्रोसेस था, इस तरीके से वीडियो का प्रोसेस होता है, इस तरह पिक्चर का प्रोसेस होता है, हर चीज का प्रोसेस होता है। कंप्यूटर यही कर रहा है, डेटा ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई हमें नॉलेज किसी हद तक प्रोवाइड करती है, किसी चीज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी हद तक, ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं। तो ये है सारे जी। तो चल रहे हैं हम आगे चलते हैं। डेटा इन इट्स फॉर्म, ये बात पहले ही होगी कि डेटा इज इनपुट फॉर द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, नंबर्स एंड द सिंबल्स, और ये हम बात कर चुके हैं। डेटा कैन आल्सो डिफाइन एज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी फैक्ट्स एंड फिगर तस्वीर हो सकती है, टेक्स्ट, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रॉ है। रॉ का मतलब क्या है कि ये अनप्रोसेस्ड है, अभी इसके ऊपर किसी किस्म का प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो रॉ वैसे इंडिया की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, तो यहाँ रॉ का ये मतलब होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है? अच्छा, कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट्स होते हैं कि जिससे मिलके बना है, यानी कंप्यूटर जो एक यूनिट बना तो वो, क्योंकि जैसे एक इंसान है तो उसके अंदर टांगे भी हैं, 2 टांगे होते हैं ना हर इंसान में यूजुअली, ठीक है, 2 हाथ होते हैं, अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, 2 टांगे दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, नाक दिया है, उसमें 2 सुराख दिए हैं, मुंह दिया है, उसमें भी 1 सुराख दिया है खाने पीने के लिए, तो ये सारी चीजें, ये कंपोनेंट्स हैं हमारे, है ना। तो अब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है उसके लिए तो कोई चीज होगी ना, उसके मेजर जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर 2 ही है, आगे फिर उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब इंसान को देखें तो एक तो हमारे फिजिकल है ना, और एक हमारे नॉन फिजिकल, हमारे जैसा एक रूह होती है, इंसान के अंदर एक रूह होती है जिससे इंसान, यानी हमारी जो हरकत है, हमारी मूवमेंट है, हमारा सोचना, चलना, फिरना, देखना, ये सब किसकी वजह से, जो हमारे अंदर मौजूद रूह की वजह से। रूह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि रूह क्या है, तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि इन लोगों से कह दो कि रूह अम्र रब्बी है, यानी मेरे रब का अम्र है। कह दो इन लोगों से कि जो रूह है वो मेरे रब का अम्र है, यानी जो रूह है वो अल्लाह का हुक्म है। कि जब इंसान सो जाता है, अल्लाह पाक कुरान हकीम में फरमाता है कि रूह चली जाती है, उसको खींच लिया जाता है ऊपर। सूरह ज़मर के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब इंसान सो जाता है, यानी जो मर गया, एक्चुअल में मरना, मौत क्या है कि एक बंदा सो गया, रूह खींच जाती है, अल्लाह पाक के पास चली जाती है उसके हुक्म अमर से। फिर जिसकी आ गई वापस, वो दोबारा खड़ा हो जाता है, वो जिंदा रहता है, और जिसकी वापस नहीं आ जाती तो फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक प्रोसेस है रूह का। तो ये जो रूह है ये एक नॉन फिजिकल है, इंसान में मौजूद है, यानी एक सॉफ्टवेयर आप कह लो। और जो इंसान का फिजिकल पार्ट है जिसको छुआ जा सकता है, यानी किसी कान है तो कान छू सकते हो, टच कर सकते हो, नाक है नाक छू सकते हो, टच कर सकते हो, जुबान है तो जुबान को छुआ जा सकता है, आवाज जो हम ये से आउटपुट आ रहा है आवाज से, ये नहीं छुआ जा सकता। समझ लग रही? तो ये कंप्यूटर जो है इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, एक का नाम है हार्डवेयर और एक का नाम है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जैसे बताया कि ये फिजिकल है, इसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, कंप्यूटर का हर वो हिस्सा जिसको आप छू लो, टच कर लो, वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलें जी, हार्डवेयर को देख लेते हैं। कहता है कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हार्डवेयर्स एंड दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच यू कैन टच एंड फील। आप इनको टच कर सकते हो और फील कर सकते हो। मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर, यानी ये चंद एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे हैं। हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। अब हार्डवेयर को आगे फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको एक कहा जाता है इनपुट यूनिट, एक को कहते हैं आउटपुट यूनिट, और एक को कहते हैं सिस्टम यूनिट। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सिस्टम यूनिट। चलें जी, तो नीचे चलें। लो जी, अब आ जाते हैं अगली नेक्स्ट जो चीज है उसके ऊपर, और ये आ जाता है जी अब इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट क्या है, यूनिट क्या है और सिस्टम यूनिट क्या है। लो जी, अब इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट की जब हम बात करते हैं ना, तो यूनिट में असल ये होता है कि ये कलेक्टिव, जैसे कलेक्टिव आप लोग इंग्लिश पढ़े कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम है, हम बात करते हैं टीम की, तो टीम के अंदर कोई एक चीज नहीं होती। यानी टीम है, उसके अंदर क्रिकेट की टीम का देखें तो क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं खेलने वाले। इस तरह फुटबॉल की टीम होती है, इस तरह कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी अपनी टीम होती है। जब हम टीम की बात करते हैं हम ये कहते हैं टीम जीत गई, टीम ने ये कर दिया, टीम ने वो कर दिया, ठीक है। तो लेकिन टीम एक्चुअल में क्या है? टीम एक्चुअल के अंदर ये है भाई कि ये कलेक्शन है पर्सन्स का, मैनेजमेंट का, जो भी आप कह लो उसके अंदर। तो इस तरह जब हम यूनिट की बात करते हैं, जैसे आर्मी की एक यूनिट होती है, तो आर्मी की जो यूनिट है उसके अंदर कोई एक आर्मी का जवान नहीं होता, उसके अंदर आर्मी के बहुत से जवान होते हैं, तो एक यूनिट बनती है।
ठीक है। अल्फा ब्रेवो चार्ली, जैसे कि पाकिस्तान की पीटीवी ड्रामा था, वो बहुत माशाल्लाह वो बहुत अच्छा ड्रामा। मैं उसके बारे में आपको अल्फाज नहीं मेरे को बताने के लिए, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा था। आज भी लोग शौक से देखते हैं अल्फा ब्रेवो चार्ली, यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको सर्च करके वहाँ से देख भी सकते हो। वो बहुत अच्छा ड्रामा था, तो आर्मी के ऊपर बनाया गया था। और उसके बाद एक धुआं ड्रामा था, ये बहुत अच्छी एक यानी जिन्होंने ये देखे हैं, आजकल तो ड्रामे बहुत बेवकूफ़ियाँ आनी शुरू हुई हैं और लोगों को फांसने के लिए और लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए ड्रामे आप देख रहे हैं कि जो मुल्क कौम को तबाह करने के लिए जो है वो सिवाय सास और नंद और इनके ड्रामों के अलावा कोई चीज़ मिलती नहीं है कि बस वो उसके खिलाफ चालपोसी कर रही है, दूसरी उसके खिलाफ चालपोसी कर रही है। उसको लगता है अच्छा मेरी सास मेरे खिलाफ है, उसको लगता है मेरी बहू मेरे खिलाफ है, तो वो बहू सास के खिलाफ चल रही है, सास बहू के खिलाफ चल रही है। और सामने जब आती है तो सामने बस ओ बहू आ गई, बहू आ गई, मेरी बहू, बहू, यू नो ऐसी चीजें चल रही हैं। ये हकीकत है और हम इसके अंदर फंसते जा रहे हैं। ये ड्रामे देख देकर हमारे माशरे के, हमारे घरों के हालात, हमारे मसाइल के लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि भाई तुम जाहिर मुंह पे आओ तो मुंह पर आप उसके हो जाओ और पीछे आप उसकी जो है वो टांगे खींचते फिरो, आस्तीन के सांप बन जाओ। ये चीज़ें माशरे के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं तो जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और फिर हम कहते हैं कि माशरा हमारा तरक्की नहीं कर रहा, हमारे मसाइल नहीं खत्म हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई जब जिस चीज़ को फॉलो करोगे तो वहीं जाओगे ना। आप एक गलत रास्ते पर चलोगे तो आउटपुट भी वैसा आएगा, ठीक है ना। तो जैसा जो चीज आप दोगे उसको वैसे ही आपको, जो आप करोगे वैसे वैसे कर्म आपको मिलेंगे, जो आप करते चले जाओगे वैसे वैसे आउटपुट आप लेते जाएंगे। बंदा करे आईसीएस और रिजल्ट एफएससी प्री इंजीनियरिंग का आ जाए, ये तो मुमकिन नहीं है ना। बंदा लगाए पौधा चावल का और गंदम उसमें से आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। यानी जो हम लोगों ने करना है वैसे हमारे आउटपुट आने, जो चीज हम अंदर दिमाग में फीड करेंगे वैसा आउटपुट आएगा। यानी पॉजिटिविटी इन तो पॉजिटिविटी आउट, नेगेटिविटी इन तो नेगेटिविटी आउट। जो बंदा नेगेटिव स्पीकिंग है ना, असल में बात ये है कि नेगेटिव इनपुट उसके अंदर सारे पड़े हुए हैं। जानिए नहीं मैं जो वो बोल रहा हूँ, अब मेरे पास स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, तो वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसा है ना। तो अब जब मैं वो बोलूंगा जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर नहीं है वो नहीं बोलूंगा। मेरे अंदर नेगेटिविटी होगी तो मैं हर बंदे को नेगेटिव नजर से देखूंगा, उसके बारे में नेगेटिव बात करूंगा। मेरा पॉजिटिव होगी तो मैं पॉजिटिव बात करूंगा। समझ लग रही है सारी। तो ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर थोड़ा सोचने वाली बात है। तो खैर ये एक इनपुट यूनिट से हम बात कर रहे थे। इनपुट यूनिट जो है वो एक ग्रुप है पूरा, इसके अंदर सारी इनपुट डिवाइसेस आती हैं। यानी इनपुट यूनिट के अंदर सारी इनपुट डिवाइसेस। अब हम डेफिनेशन देखें, इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट इज जनरल टर्म यूज्ड फॉर ऑल इनपुट डिवाइसेस वेयर इनपुट डिवाइस इज अ स्पेसिफिक टर्म। जब हम डिवाइस की बात करते हैं तो उससे मुराद कोई एक होता है, लेकिन जब हम इनपुट यूनिट की बात करते हैं तो उससे मुराद है जनरल। जैसे आप यूं कह लो स्टूडेंट, ठीक है, और अली। अब अली भी स्टूडेंट है और स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मतलब है इसमें अली भी शामिल है, इसमें काशिफ भी शामिल है, इसके अंदर असलम भी शामिल है, इसके अंदर करम भी शामिल है, इसके अंदर अफलातून भी शामिल है, इसके अंदर जैतून भी शामिल है, इसके अंदर रुखसाना, जो भी अफसाना सब शामिल है इसके अंदर, हर एक शामिल है इसके अंदर, राम शाम सब शामिल है सारे स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी एक की, अच्छा ये जब हम कहेंगे तो ये सारे स्कूल का यूनिट है तो उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट स्कूल में यूनिट। अच्छा टीचर भी है, टीचर भी खैर स्टूडेंट ही होता है, वो भी सीख रहा होता है। तो वैसे जो आप मतलब कहेगा अच्छा जो बड़ा सी बैठा था वो तो वो भी स्टूडेंट है भाई, वो भी कुछ सीख लेकर आया, लेकिन हम कैटेगरी अलग है उसकी, ठीक है। तो खैर अंदर जो भी है ना वो सारे एक यूनिट है, सारे स्टूडेंट नजर आता है यूनिफॉर्म में जो चीज़ है तो उसके सारे यूनिट है। और एक स्टूडेंट एक जनरल टर्म है, लेकिन उसमें जो नाम लेंगे तो स्पेसिफिक। इनपुट डिवाइस वो एक जनरल टर्म है और इनपुट यूनिट वो एक इनपुट यूनिट एक जनरल टर्म है और जो इनपुट डिवाइस है वो स्पेसिफिक टर्म है। ये इसमें डिफरेंस है, यानी सारी इनपुट डिवाइसेस मिलेंगी तो वो एक इनपुट यूनिट बन जाएगा। चलिए जी इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। यूज्ड टू एंटर डेटा, इसको इस्तेमाल किया जाता है डेटा एंटर करने के, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट यूनिट, output unit consists of all of the output devices, all output devices, input सारी input devices सारी output devices। output unit is general term and used for all output devices whereas output device is specific term। वही बात आ गई। उसके बाद है जी output device is used to receive the data from the used to enter data into the computer, ये वाली input, और ये जो है used to receive data from computer to computer from computer, send and receive। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस। इस तरीके से सिस्टम यूनिट आ जाता है। सिस्टम यूनिट को देखिए, सिस्टम यूनिट इज अ केस दैट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये एक ऐसा केस है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंटेन करता है।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंटेन करने से क्या मुराद है कि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मौजूद होते हैं, जैसे कि इसके अंदर रैम होती है, इसके अंदर रोम होती है, इसके अंदर आपके पास जो फैन लगा होता है वो होता है, इसके बाद CD रोम इसके अंदर होता है, इसके अंदर बोर्ड इसके अंदर होता है, बहुत सारे कंपोनेंट। जो डब्बा देखा इसको हम CPU कहते हैं, असल वो CPU नहीं है, नाम पड़ गया ना, उसके अंदर क्या 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 CPU इतना अहम पार्ट है कि उस डब्बे को ही लोगों ने CPU कहना शुरू कर दिया। ये होता है जो अहम होता है ना, कोर पार्ट, उसी का नाम चल जाता है फिर आगे, है ना ऐसा। तो बस वो कैप्टन है चूंकि टीम का, तो उसका नाम चलता है, CPU कैप्टन है कंप्यूटर का। तो CPU जिसके अंदर लगा होता है, ऐसे में उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट इज अ केस दैट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड सिस्टम यूनिट कंटेन द रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, CPU वगैरह वगैरह। और द केसिंग ऑफ द सिस्टम यूनिट में भी टावर एंड डेस्कटॉप। ये केसिंग जो होती है ये टावर भी हो सकती है, ये डेस्कटॉप भी हो सकती है। टावर केसिंग इज वर्टिकल इन शेप व्हाइल द डेस्कटॉप केसिंग इज इन हॉरिजॉन्टल शेप। ये जो होती है यानी एक होता है जिस तरह ये है, ये आ गया हॉरिजॉन्टल, और जो इस तरह ऊपर नीचे है ये आ जाता है वर्टिकल। तो अगर इस तरह आएगा ऊपर नीचे की तरफ वर्टिकल केस होगा और ये हॉरिजॉन्टल केस होगा। तो टावर दो तरह के होते हैं, जो वर्टिकल होता है जरा महंगा होता है थोड़ा सा। The devices which are connected to the system unit are externally are called peripherals। वो जो बाहर से आप डिवाइस लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड है उसकी केबल बाहर से लगती है, कीबोर्ड बाहर होता है, तो ये एक पेरिफेरल है। माउस की केबल बाहर से लगती है, बाहर होता है, वो भी एक पेरिफेरल है। प्रिंटर बाहर होता है, बाहर से कनेक्ट होता है, वो भी एक पेरिफेरल है। नॉन पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं जो अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी हुई है, वो नॉन पेरिफेरल, जैसे कि रैम होगी तो नॉन पेरिफेरल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बास लोग वैसे सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स उनको कह देते हैं कि पेरिफेरल है, जो अंदर लगा वो भी पेरिफेरल, जो बाहर लगा वो भी पेरिफेरल। लेकिन स्टिल देयर इज अ डिफरेंस कि हम पेरिफेरल स्पेसिफिकली जब हम हार्डवेयर की बात करेंगे, अगर हम उसको हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ईच एंड एवरी हार्डवेयर कंपोनेंट इज अ पेरिफेरल। लेकिन इफ यू distinguish between, if you try to differentiate between the peripherals and the non-peripheral, then there is a difference, and that difference is कि जो एक्सटर्नली CPU के साथ या सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होती हैं वो हैं पेरिफेरल्स, और जो इंटरनली कनेक्टेड है वो नॉन पेरिफेरल है। क्या आप में से कोई पता लिस्ट कमेंट्स में ये बता सकता है कि ये जी सर ये जो 10 डिवाइसेस हैं ये पेरिफेरल्स हैं और ये जो मैंने 10 लिखी है नॉन पेरिफेरल्स? अगर जो बंदा जानता है तो जरूर कमेंट्स में उसको प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल्स। सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती है वो सारी पेरिफेरल एक्सटर्नली होती हैं सारी। तो जी उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट। ये अब हम यहाँ तक हमने कवर किया हार्डवेयर को, एक कंपोनेंट। अब अगला हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो नॉन फिजिकल, पीछे में हम देखा था कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हार्डवेयर, और ये है नॉन फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यू कैन नॉट टच दी सॉफ्टवेयर बट यू कैन ट्रांसफर, शेयर एंड स्टोर द सॉफ्टवेयर। आप इसको टच नहीं कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये अक्सर ये बताया जाता है यू कैन नॉट टच एंड फील द सॉफ्टवेयर। ओके, ये हम नहीं कर सकते, तो कुछ कर सकते हैं भाई, हाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर के साथ? हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उसको शेयर कर सकते हैं। वैसे मीनिंग सेम ही है ट्रांसफर का, शेयर का। ट्रांसफर का भी कह सकते हो, जैसे सीडी में दिया तो किसी को दे दिया। शेयर किया का मतलब उसको था, उसको आपने किसी ब्लूटूथ के जरिए से या कोई भी मीडियम के जरिए से आपने उसको शेयर कर लिया। स्टोर कर लिया, हम उसको स्टोर कर सकते हैं, यानी उसको सीडी पे स्टोर कर लो, आप उसको यूएसबी में ले लो, आप उसको किसी ड्राइव पर रख लो, कहीं पे भी उसको स्टोर किया जा सकता है। एंड स्टोर द सॉफ्टवेयर, ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसको। और उसके बाद जी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर की भी यहाँ पे डेफिनेशन बता दी गई है यहाँ पे अलग से। एक तो ये है ना नॉन फिजिकल, एक ये भी होती है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एंड इन पेज एटसेट्रा इंक्लूड एमएस वर्ड, एमएस विंडोज, एमएस वर्ड और इन पेज। यानी इसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर एमएस विंडोज है, ये एक एमएस विंडो जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड और इन पेज जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आइए अब हम इनको शुरू कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। लो जी यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलो, तो अब हम शुरू करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर नीडेड टू रन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए चाहिए होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए, यानी इसके बगैर कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता। जब आप कंप्यूटर लेके आते हो तो उसके अंदर डब्बा तो है, लेकिन जब तक उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर नहीं ना करोगे तो बेकार है। अब ये सॉफ्टवेयर बड़ा जरूरी होता है, असल में ये तो उसको चलाता, और असल रूह ही ये है। जैसे मैं फिर आपको बताऊं कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है कि जब हमने आदम को पैदा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि उस वक्त हमने सजदा नहीं कराया आदम को पैदा करने के बाद। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी। रूह बहुत अहम है, यानी असल काम ही रूह का है, बाकी तो सब उधर करे जाता है।
तो बेकार है। असल काम है रूह, यानी इसके अंदर सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब हम उसमें फरिश्तों से फरमाने लगे कि जब हम इसमें अपनी रूह फूंक दें तो सारे फरिश्ते आदम के सामने सजदे में गिर जाना। तो सारे सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के शैतान की, और वो उसने तकब्बुर किया, वो काना मिनल काफिरीन, और वो काफरों में से था या काफरों में से हो गया। समझ लगी? तो इसका मतलब रूह जो है ना वो सबसे अहम चीज है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर सबसे अहम चीज है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अहम चीज है। इसको हम देखते हैं जी यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसके बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द अदर सॉफ्टवेयर। ये एक प्लेटफॉर्म है अदर सॉफ्टवेयर के लिए, यानी और कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज करना ना तो पहले उसके अंदर सिस्टम होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी। जनरल एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम यूनिट जो है आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ड्राइवर्स हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए, ये तीनों के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द सिस्टम, ये जनरल एग्जांपल होगी, और स्पेसिफिक अगर हम कोई मिसाल दें तो हम कह देते हैं विंडोज, मैकिंटॉश, मैक, उबुंटू, यूनिक्स, लिनक्स एंड डॉस। ये सारे के सारे आपके स्पेसिफिक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे असल में ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबुंटू हो गया, मैक हो गया, विंडोज हो गया, ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उबुंटू भी आपने लैपटॉप लो ना तो ये भी एक कमांड लाइन इंटरफेस की तरह की जैसे होता है, और ये फ्री है वर्ल्ड वाइड, ये आपको बाय भी नहीं करना पड़ता, वर्ल्ड वाइड फ्री है उबुंटू। विंडो तो आपको बाय करनी पड़ती है ना, तो उबुंटू फ्री होता है। तो ज्यादातर आप लैपटॉप लो तो उसके अंदर ऊपर बल्कि स्टिकर भी लगा होता है उबुंटू का, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका इंस्टॉल होता है, कमांड लाइन है उससे आप ऑपरेट कर सकते हो उसको सारा। तो ये है जी इसके अंदर, ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे आ जाते हैं इसके अंदर जो बातें हमने की हैं कि जैसे ये तीन तरह के होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए जी ड्राइवर्स क्या है। ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एनेबल अ स्पेसिफिक डिवाइस टू वर्क विद द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी खास डिवाइस को इस काबिल बना देता है कि वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर ले, वो ड्राइवर है। यानी अगर आपने उस सिस्टम के साथ काम करना है ना तो उसके साथ काम करने के लिए आपको कुछ पहले चाहिए होगा, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तब आप उसके साथ काम कर पाओगे, वरना उसके साथ आप काम नहीं कर पाओगे। यानी एक्सटर्नल आ गया ना, बाहर की कोई चीज आ गई, तो अब उसको अगर किसी ऊपर वाले के साथ बात कर रही है तो ऊपर वाले के लिए पहले कुछ चीजें चाहिए होंगी, तब आप उस ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। लो जी, डिवाइस ड्राइवर इज अ कंट्रोलर ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जो डिवाइस ड्राइवर होता है ये किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर जो होता है उसका ये कंपोनेंट्स का कंट्रोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू इंस्टॉल अ स्कैनर वी नीड टू इंस्टॉल इट्स ड्राइवर। स्कैनर आपने यूज करना तो स्कैनर का आपको उसका ड्राइवर करना पड़ेगा। सम हार्डवेयर आर प्लग एंड प्ले। कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो प्लग एंड प्ले होते हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जिनको अलाउ होता है कि वो कनेक्ट डायरेक्टली हो जाए, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। Which means that you need not to install its drivers. For example, जैसे USB है तो USB के पास ये है, यानी उसको ये इजाजत है कि भाई आओ लगो काम चलाओ, उसके पहले ही उसको शुरू से ही उसको इजाजत है। लेकिन कुछ को इजाजत नहीं है, कुछ को अगर आना है तो फिर पहले उनको कुछ अमल करना है, अमल करेंगे, अपने में चेंज करेंगे, तब्दीली लाएंगे, फिर उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, वरना वो चाहे जुड़े रहे उसके साथ काम ले नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए कोई एक और सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ड्राइवर है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अच्छा, यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि यूटिलिटी का मतलब है यूज या सपोर्ट। तो ये ऐसे हैं जो कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट, जो कि बहुत सारी एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको यूटिलिटी प्रोग्राम, इस वजह से इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट समझा जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल द कंप्यूटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ क्या मराद है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह या सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एंटीवायरस। एंटीवायरस क्यों यूटिलिटी प्रोग्राम है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्योंकि आपके सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एडिशनली। इस तरीके से बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, इस तरीके से डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, डेटा आपने डिलीट कर दिया तो चला जाता है, रिसाइकल आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो आप क्या करें, क्या वापस आ सकता है? जी आ सकता है वापस। अब उसको लाना है ना तो उसके लिए आपको किसी तरह का रिकवरी, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। बाज़ दफ़ा आप होता है कि फॉर्मेट कर देते हो, आप यूएसबी को फॉर्मेट कर देते हो। क्या यूएसबी फॉर्मेट करने के बाद भी उसमें से डेटा वापस किया जा सकता है? तो आंसर है यस, फॉर्मेट करने के बावजूद भी उसमें से डेटा वापस लाया जा सकता है। आपने गौर किया कि जो भी चीज हो गई ना, यानी आप देखो कि आप इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कितना कुछ सीख सकते हो कि एक जो चीज हमने इसके ऊपर पुट कर दिया ना, चाहे हमने उसमें डिलीट भी कर दिया ना, तो खत्म नहीं हो जाती, उसको फिर भी कहीं ना कहीं से रिकवर किया जा सकता है।
ये आज साइंस ने प्रूफ कर दिया कि इंसान जो जो अमल जो जो काम करता जा रहा है, वो चाहे वो समझे ना कि छुप गए, खत्म हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, एक बार कर दिया तो खत्म, एंड नहीं, एंड नहीं हो गया, वो किसी न किसी फॉर्म में जाके स्टोर हो जाते हैं और वो कल इंसान के बिल्कुल उसके सामने ला दिए जाएंगे। और अल्लाह का निजाम वो तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। इंसान जो काम कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, जो जो काम कर रहा है, वो ये मत ख्याल करे कि उससे हो गया और खत्म हो गया और किस्सा कहानी खत्म नहीं। किस्सा कहानी खत्म नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज सेव्ड, ईच एंड एवरीथिंग। जो बोल दिया वो सेव हो गया, जो सुन लिया वो सेव्ड हो गया, जो देख लिया वो सेव्ड हो गया, जो हाथों से कर दिया वो सेव्ड हो गया। तो ये कंप्यूटर ने प्रूव कर दिया। और ये लॉ भी है मेरे ख्याल में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिजिक्स के अंदर जो लोग पढ़ते हैं वो ये इस बात को मानते हैं कि एनर्जी जो होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती। साउंड भी एक एनर्जी है, आवाज भी एक एनर्जी है। ये एक शक्ल से किसी दूसरी शक्ल में तब्दील की जा सकती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल पे इसको बदला जा सकता है, ऐसा कुछ है मेरे ख्याल में। तो फिजिक्स को लोग शायद ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो यानी एक ऐसा प्रिंसिपल है कि आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक शक्ल से दूसरी शक्ल पे आप इसको बदल सकते हो। तो इसका मतलब वो दूसरी शक्ल पे चली गई तो वहां से भी तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वहां से फिर वो किसी और शक्ल पे चली जाएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो जो आप इस जहान के अंदर, जो जो कोई भी दुनिया जहान के अंदर, वो चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, कोई भी है यार, सारी अल्लाह की मखलूक है, जो जो कोई कर रहा है सब सेव है। ईच एंड एवरीथिंग इज सेव्ड, ठीक है। अब वो बिल्कुल महफूज है, जो जो करता जा रहा है वो बिल्कुल मनोवन सेव होता जा रहा है। ये मेरा ख्याल है हमें कंप्यूटर से भी सीखने को मिल रहा है ये चीजें। तो हमें थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है कि क्या तुम लोग जहान के अंदर गौर फिक्र नहीं करते। तो गौर फिक्र करना यही नहीं कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको हम सीख लें, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। ठीक हो गया। चले जी हम आते हैं अब नेक्स्ट अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जी एन एंड यूजर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा एंड यूजर प्रोग्राम है जो किसी खास काम के लिए बनाया गया। यानी एप्स नहीं होती, जितने हम मोबाइल लेके आते हो, जब हम मोबाइल लेके आते हो तो उसके अंदर पहले से सॉफ्टवेयर हुआ होता है, वो जो पहले से हुआ होता है ना उसको ऑन ऑफ करता है। और कुछ एप्स उसके अंदर हुई होती है, वो एप्स डिलीट भी नहीं होती, मतलब वो डिलीट हो जाते हैं, लेकिन आपको जाके उसको बैक से उसके रूट को चेंज करना होता है, तो वहां से डिलीट भी हो जाते हैं। लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एक आम यूजर एंड यूजर जो था उसको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा, अब वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आप उसके ऊपर क्या करते हो, आप उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो। जैसे आपने व्हाट्सएप कर लिया, फेसबुक की आपने कर लिया, उसके बाद यूट्यूब आपने इंस्टॉल कर ली, या कोई और एप्स आपने गेम कर ली, कोई डिक्शनरी डाउनलोड कर ली, या कुछ भी। तो ये सारे के सारे आपकी एप्स है, आपकी एप्लीकेशन है। और ये जरूरी नहीं है कि एक बंदा व्हाट्सएप करता है यूज एक नहीं करता, वैसे तो दुनिया जान मेरे ख्याल में हर बंदा यूज करता होगा। लेकिन कई एप्लीकेशन जैसे गेम आप खेलते हो सकता है कोई दूसरा बंदा नहीं खेलता हो, तीसरा बंदा खेलता हो, चौथा ना खेलता हो, पांचवा ना खेलता हो, छठा ना खेलता हो, सातवां खेलता हो, तो ये सारी जो चीजें हैं ये एप्स है, ये एप्लीकेशन है। कुछ करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। तो ये यहाँ पे आप इसको यानी ये यूजर बेस है, करना चाह रहा है तो करे, नहीं करना चाहता ना करे। ठीक हो गया जी। एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इनपेज, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एंड ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स भी आपको पता होगा, ड्रॉपबॉक्स एक एप्लीकेशन है, ये ऑनलाइन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप अपने जो कंटेंट होते हैं उसको आप सेव कर सकते हो। ड्राइव है यानी आप ड्रॉपबॉक्स जो। तो फायरफॉक्स जो है ये भी सिर्फ आपने नाम सुना होगा, ये भी आपके पास से जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस तरीके से ये भी एक एक्सप्लोरर का काम कर रहा है। इस तरीके से गूगल क्रोम हो गया, इन पेज हो गया, इन पेज उर्दू टाइपिंग के लिए हम यूज करते हैं। एमएस एक्सेल हो गया, ये भी आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक यूनिट है, और उससे जैसे एमएस वर्ड है। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाता है कि मेन फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर्स, और वीडियो को एंड करेंगे। 40 मिनट की मेरे ख्याल में ये शायद इस चैनल पर अब तक के लिए जब ये बन रही है तो मेरे ख्याल में ये हमारी सबसे लंबी वीडियो होगी, मेरा ख्याल है, क्योंकि इससे पहले इतनी लंबी वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई। मैं 10 मिनट में कोशिश होती है कि 10 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन बस वो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि उनको करना पड़ता है। तो आइए इसको हम 40 मिनट में, ये 40 का ऊपर हम इसको खत्म कर लें। मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन मशीन्स, जनरल पर्पस है, एंड दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क ऑन डेटा। मुख्तलिफ किस्म काम मैंने शुरू में बताया था आपको, वीडियो के शुरू में, कई मुख्तलिफ किस्म काम कर सकता है। दीज टास्क आर ऑल रिलेटेड टू द 4 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस कॉल्ड मेन फंक्शन। ये 4 ऑपरेशंस करता है कंप्यूटर के, 4 मेन फंक्शन है। ये हम 3 पहले पढ़ चुके हैं, चौथा स्टोरेज का, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। और बिल्कुल सीक्वेंस में
कंप्यूटर पहले क्या लेगा, इनपुट, फिर क्या देगा उसका आउट, प्रोसेसिंग करेगा, दूसरे नंबर पे आप इसको लिख सकते हो, और फिर उसका आउटपुट देगा, आखिर फिर आप उसको स्टोर करना चाहो स्टोर कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो। चार ये बेसिक है, बाकी उसके अलावा और बहुत सारे हैं। ये 4 बेसिक इसके यूनिट्स फंक्शंस हैं। ठीक हो गया जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ भी आई होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी है, तो आप इसको ज़रूर जो है जी लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको कर लें डिसलाइक। और डिसलाइक करते वक्त आप कमेंट्स में जरूर लिखें कैसे कैसे मजीद हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आप सबका दुनिया जहान से आप हमारी वीडियो जो है देखी जा रही हैं, जहां से भी जो बंदा जहां से भी देख रहा है उस सबका, इंग्लिश वाले के लिए थैंक्स अलॉट, और इंडिया से कोई बंदा देख रहे हैं तो उसका भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान से जो देख रहे हैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका इतने सपोर्ट का, और वीडियो को लाइक करने का और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।